आज हमारे साथ युवा कवि सौरभ शर्मा हैं, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी भी कर रहे हैं। यानी वकालत के साथ साथ कवि का काम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी सौरभ सुमन शर्मा एक कवि का काम भी कर रहे हैं और अच्छा कविता लिखते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। तो सौरभ जी, अपने बारे में बताइए। मैं सौरभ सुमन, आप लोग को अपने बारे में बताने के लिए सबसे पहले अपना एक शायरी सुनाएंगे। सुनाइए कहते सुनाइए। हैं कि हमें नज़रअंदाज करने से ज़रा एतराज़ रखिए, हमें नज़रअंदाज करने से ज़रा एतराज़ रखिए, हम सौरभ हैं जनाब, इसका बेहद लिहाज रखिए। वाह सौरभ जी, अब आप बताइए कि जहाँ तक हमें जानकारी है कि आपको बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। जयप्रकाश विश्वविद्यालय के वीसी साहब भी आपको सम्मानित कर चुके हैं, सारण के एसपी भी आपको सम्मानित कर चुके हैं। इसके विषय में बताइए। देखिए, अवार्ड जो है वो मेरा प्रयास रहा है कि हम अपने प्रयास के द्वारा उसको ग्रहण करते रहें, लेकिन इससे मेरा बस अवार्ड से मेरा यही हुआ है कि मेरा मनोबल है वो बढ़ा है कि हम कुछ लिखें, अच्छा लिखें जिससे समाज में, लोगों में जागरूकता है। मेरा बस इतना मानना है कि अगर कुछ आप लिख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उसका आपके जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। किसी अच्छे आदमी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, अब इतना याद नहीं किसका था, उसमें बोला गया है कि आप लिखने ऐसा कुछ लिख जाइए जिसे लोग पढ़े, या ऐसा कुछ कर जाइए जिस पे लोग लिखें। अच्छा, एक और बात बताइए। अभी अभी आपको प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा सम्मानित किया गया है एक सर्टिफिकेट देकर, इसके विषय में बताइए। हाँ, ये जो कुशल युवा कार्यक्रम है उसके तहत जो हमारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके विषय में कोई नहीं जानता है, उनके विषय में एक कुशल युवा कार्यक्रम था जिसे युवा करके प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था एनबीटी के द्वारा। तो उसमें एक लेख की आवश्यकता थी, तो हमने सारण जिला के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, जिनके बारे में बहुत लोग कम जानते हैं, अनसंग हीरो करके वो उसका टॉपिक था, उस पर हम लिख के भेजे और उसे वहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। और इसके लिए हमारे पास उस जो सर्टिफिकेट भेजा गया है, और आगे उस पर एनबीटी द्वारा जो कार्यवाही होगी उसके बाद में फिर हम आपको जानकारी देंगे कि उसके विषय में क्या हुआ। अच्छा, आपके आदर्श कवि कौन हैं? हमारे आदर्श कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और हमारे जो दादाजी थे उनसे ही हम प्रेरित होकर कविता लिखना शुरू किए। पहले हमारे दादाजी जो थे बहुत अच्छे राइटर थे, बहुत सारी उपन्यास, बहुत सारे बाल उपयोग कहानियाँ उनके द्वारा लिखा गया है। अच्छा, आपकी कविताएं अखबारों में भी छप रही है, ऐसा हम देखे हैं। ये अभी तक मेरा दो कविता छपा है। और एक कविता था अनपर अपना गाँव ना हो। उस कविता के बोल थे कि फसलें हो हरी जल निर्मल हो, खुशियाँ बिखरी यहाँ हर पल हो, यहाँ बहे नदी चाहे उनमें चलती नाव ना हो, पर अनपर अपना गाँव ना हो। वाह। और एक और कविता था जो कि सिपाही पे लिखा गया था, सिपाही का खत, वो भी छपा है मेरा। उसको उसके 4 लाइन सुनाइए। एक सिपाही है, वो उसका खत लिखता है आखिरी समय में कि पहुंचा देना मेरा एक खत मेरे गांव में, बूढ़े बाबूजी मिलेंगे बैठे पीपल के छाँव में, उनका नाम रोशन कर गया मैं, पीठ नहीं दिखाया चाहे मर गया मैं, ख्वाहिश यही थी ना उनकी मैं तिरंगा छाती पे लहराऊं, मैंने लहराया गर्व कीजिए ओढ़ के आऊँगा। एक सपना उनका मेरी आंगन में मेरी माँ होगी, एक सपना उसका कब से मुझे दूल्हा बनता देखेगी, कहना भले दुल्हन ना लाया पर बारात सबसे धूमधाम से निकलेगी। वाह। अच्छा, आप एक और बात बताइए। अभी आप कुछ ऐसी कविताएं सुनाइए, ऐसे कविताओं का 4 लाइन सुनाइए जिससे हमारे युवा प्रेरित हो। देखिए, युवा प्रेरित हो, हम एक जो राम मंदिर पे जो आजकल इतना बात चला है, राम पे एक हम कविता लिखे थे। जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास हुआ उसी दिन इस कविता को हमने लिखा। कविता शुरू होती है, इसको आप गा भी सकते हैं। हाँ, राम आ रहे हैं, राम राज चाहिए, कल के जैसा ही हमारा आज चाहिए। हाँ राम चाहिए हमें, हाँ राम चाहिए, हर दुखी नयन को अब आराम चाहिए। चाहिए जो कर सके पूरे हर जुगार को, बाढ़ से बचा सके डूबते बिहार को। हक के लिए जो उठे आवाज़ चाहिए, राम आ रहे हैं, राम राज चाहिए। जो भटकते युवा कदम को संभाल ले, बेरोजगारी का हमारा कोई हल निकाल ले। जो न भेदभाव करे हिंदू मुसलमान का, जो ख्याल रख सके खेत और किसान का। समानता समृद्ध हमें समाज चाहिए,
राम आ रहे हैं, राम राज चाहिए। वाह सौरभ जी, आगे आपका क्या उद्देश्य है और क्या करना चाहते हैं? हम बस समाज के लिए जीना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम जो अगर अर्थोपार्जन का भी जो काम हो वैसा ही काम करना पसंद करेंगे जिससे समाज का कल्याण हो। वो एक कबीर का दोहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। वैसा कुछ काम होगा, हम करेंगे और समाज के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। और मेरी कलम कभी नहीं रुकेगी, समाज के लिए लिखता रहूँगा। एक किसान का बेटा हूँ और किसान का बेटा यहाँ पे हर कुछ अर्जित कर सकता है पूरी दुनिया में। किसान का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है, किसान का बेटा IAS ऑफिसर बन सकता है, किसान का बेटा एक जवान बन के बॉर्डर पे खड़ा हो सकता है। बहुत पहले मैंने कविता लिखा था, उसका एक 2 लाइन सुनाऊंगा आपको कि हम धरती के विश्वास हैं प्यारे परिंदे आसमान के, हम धरती के विश्वास हैं प्यारे परिंदे आसमान के, मेहनत से किस्मत रचने वाले बेटे हम किसान के। वाह, हमारी शुभकामना आपके साथ है कि आप भी मनोज मुंतशिर और कुमार विश्वास जैसे कवियों के श्रेणी में आए और माँ सरस्वती आपको अपना आशीर्वाद दे, वरदान दे। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। धन्यवाद जी।